अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़राइज़ नमाज के बारे में कि नमाज के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं और वो क्या क्या हैं और उनका मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि नमाज के अंदर 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यानी 6 चीज़ नमाज के लिए फ़र्ज़ हैं। फ़राइज़ नमाज 6 हैं। नंबर 1 क़याम, नंबर 2 क़िरात, नंबर 3 रुकू, नंबर 4 सजदा, नंबर 5 क़ायद आखिरा और नंबर 6 खुरूज बिस्नोई। ये 6 चीज़ें हैं जो नमाज के लिए फ़र्ज़ हैं, जिन्हें हम फ़राइज़ नमाज कहते हैं। अब इन 6 चीज़ों का मतलब क्या है, इनका माना क्या है, मफ़हूम क्या है, तो चलिए इस बारे में भी मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नंबर 1 क़याम। क़याम का मतलब ये होता है कि खड़े होकर नमाज पढ़ना, यानी अगर कोई उज़्र शरई नहीं है तो आप पर यह फ़र्ज़ है कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें। अगर कोई शख्स बग़ैर उज़्र शरई के बैठकर नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब चाहे वो मर्द हों या औरत, दोनों बराबर हैं इसमें। यानी बग़ैर उज़्र शरई के बैठकर नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, इससे हमारी नमाज नहीं होगी, क्योंकि क़याम ये नमाज के लिए फ़र्ज़ है, तो क़याम यानी खड़ा होना हम पर फ़र्ज़ हो गया। नंबर 2 क़िरात। क़िरात का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में और सुन्नतों, नवाफिल और वित्र की हर रकात में कुरान पाक की तिलावत करना। यानी इन रकातों में, यानी फ़र्ज़ की 2 पहली रकात, सुन्नत, नफिल और वित्र की हर रकात में कुरान शरीफ पढ़ना ये फ़र्ज़ है। नंबर 3 रुकू। रुकू का अदना दर्जा ये है कि नमाजी इतना झुक जाए कि हथेलियाँ जो है घुटनों तक पहुँच जाए। ये रुकू का अदना दर्जा है, इससे जो है फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाए। लेकिन याद रखें कि सुन्नत के मुताबिक रुकू करने का तरीक़ा ये है कि नमाजी इतना झुके कि उसकी पीठ बिल्कुल बराबर हो जाए और सर पीठ के बराबर होना चाहिए। बाज़ लोग रुकू करते वक्त जो है सर को ज़्यादा नीचे झुका लेते हैं, बाज़ लोग ऊंचा रखते हैं, तो ये खिलाफ़ सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक रुकू करने का तरीक़ा ये है कि पीठ बिल्कुल सीधी और बराबर हो और सर भी पीठ के बराबर हो। इतनी पीठ जो है इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर उस पर पानी का प्याला रख दे तो वो पानी उससे न गिरे। लेकिन फ़र्ज़ सिर्फ इतना है कि हथेलियाँ जो है घुटनों तक पहुँच जाए। नंबर 4 सजदा। और सजदे की हकीकत ये है कि पेशानी ज़मीन से लग जाए और दोनों पैरों में से हर एक पैर की एक एक उंगली का पेट ज़मीन से लगी हुई रहे। देखिए ये जो है फ़र्ज़ है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक सजदा करने का तरीक़ा ये है कि पेशानी के साथ में नाक की नरम हड्डी ये भी ज़मीन से लग जाए और दोनों पैरों के हर उंगली का पेट ज़मीन से लग जाए। देखिए उंगलियों के बारे में मसला ये है कि दोनों पैरों में से हर एक पैर की एक एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना ये फ़र्ज़ है और 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना ये वाजिब है और 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना ये सुन्नत है। यानी अगर कोई शख्स भूले से सिर्फ़ एक उंगली का पेट ज़मीन से लगाया और 4 उंगली का पेट ज़मीन से न लगा, अलहदा रहा, अगर ऐसा उसने भूले से किया तो उस पर सजदाए सहव वाजिब हो जाएगा, क्योंकि उसने वाजिब को तर्क कर दिया, वाजिब को छोड़ दिया। और अगर ऐसा वो जानबूझकर कर रहा है तो उसकी नमाज फिर फासिद हो जाएगी, उसे जो है दोबारा नमाज पढ़ना होगा। और अगर कोई शख्स 3 उंगली या 4 उंगली का पेट ज़मीन से लगाया, यानी 1 या 2 उंगली का पेट ज़मीन से न लगा, अलहदा रहा, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, चूँकि उसने फ़र्ज़ पर भी अमल कर लिया और वाजिब पर भी अमल कर लिया। क्योंकि 5 उंगली का पेट ज़मीन से लगाना ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स भूले से सुन्नत को छोड़ दे तो उसकी नमाज हो जाती है, कोई कराहत नहीं होती। हाँ, इस नमाज के सवाब में कमी रहेगी। नंबर 5 क़ायद आखिरा। क़ायद आखिरा का मतलब ये होता है कि नमाज के आखिर में, यानी अगर 4 रकात वाली नमाज है तो चौथी रकात में, अगर 3 रकात वाली नमाज है तो तीसरी रकात में, अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दूसरी रकात में जो हम बैठते हैं तो उस बैठने को क़ायद आखिरा कहते हैं। और वहाँ पर अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने की मिक़दार बैठना ये हर नमाजी पर फ़र्ज़ है।
यानी अत्तहियातु से लेकर व रसूलुहु तक पढ़ने की जो मिक़दार है, जितना टाइम लगता है, उस मिक़दार तक बैठे रहना हर नमाजी पर फ़र्ज़ है। और नंबर 6, खुरूज बिस्नुई। खुरूज बिस्नुई कहते हैं कि कायदा आखिरा के बाद कोई काम क़स्दन करना, ये खुरूज बिस्नुई कहलाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखें कि लफ्ज़ सलाम के अलावा, यानी अस्सलामु अलैकुम जो बोलते हैं, तो लफ्ज़ सलाम के अलावा किसी दूसरे अल्फाज से किसी ने नमाज को तोड़ा तो ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना ये वाजिब होता है, क्योंकि लफ्ज़ सलाम से नमाज को ख़त्म करना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स जानबूझकर वाजिब को छोड़ देगा, वाजिब को तर्क कर देगा, तो उसकी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना जो है वाजिब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आ गई हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।